गुड इवनिंग बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उस जो कल हमने सेकेंड लेक्चर पढ़ा था उसके आगे। बट उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में भी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे कि कैसे हम और एक्स्ट्रा तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और लाइक करिए, शेयर करिए, जैसा मैंने कल बोला था वैसे होना चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला गया है इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3 1 -1 और 2, then prove that a square -5a plus 7i2 is equal to O। O मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा तुमको प्रूव करना है ये चीज। इसको तुम दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, ध्यान से देखो। पहला तरीका तो ये है कि यहां से तुम क्या निकालो, तुम्हें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर ए तो पता ही है, यहाँ पे रख दो और यहाँ पे चलो हम निकाल दे रहे हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 9 और -1 यानी 8। इधर से आ जाएगा 3 और इधर से आ जाएगा 2 यानी 5, -3 -2 यानी -5, -1 और +4 यानी 3। ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा एक मैट्रिक्स 8 5 -5 और 3, -5 टाइम्स मैट्रिक्स ए। अब हम 5 नहीं लिखेंगे बाहर, हम पहले ही ए में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हो गया 5a। अब हम लिखेंगे 7i2। अब तुमको पता है i2 मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल में सिर्फ 1 1 होगा। 7 से मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल में 7 7 आ जाएगा, बाकी सब जीरो ही होंगे। 7 0 0 और 7। अब इन सब का जो सम है वो तुमको प्रूव करना है। ये क्या लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i2। अब इन सबको जोड़ दो, जैसा जोड़ने के लिए बोला है या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। 8 और यहाँ से -15 यानी कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा -7। 5 और -5 यहाँ पे जीरो आ जाएगा, -5 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा। 3 और -3 -10 यानी यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब इसको तुम्हें जोड़ना है इस मैट्रिक्स के साथ 7 0 0 और 7। अब देखो -7 जीरो, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0, यानी मैट्रिक्स क्या आ गया 0 0 0 और 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि कैसा है ये सम, नल मैट्रिक्स है। यानी इन सब मैट्रिक्स का जो सम है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, जेईई मेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए इक्वेशन टाइप का, तो तुम ये तो बोर्ड के बोर्ड के लिए सही है, तुम्हें अगर बोला जाएगा तो तुमको ऐसे ही प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन आती कहाँ से है, ये सेटिस्फाई कब करता है, ये वो ऐसे आता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स में ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। यानी एक ये इक्वेशन आएगा जो हर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, यानी हर मैट्रिक्स ए के लिए सेटिस्फाई। और यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो एफ ऑफ लैम्डा में आएगा बराबर 0। जब तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या दिखेगा, लैम्डा की चीजें दिखेंगी और हर वो लैम्डा वेरिएबल के लिए वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए तुमको ये पता है, माइनस लैम्डा मतलब जो डायगोनल एलिमेंट में है उसमें माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। ये आ गया तुम्हारा ए माइनस लैम्डा आई। ये है मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, निकाल देते हैं ना, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, समझ जाना तुम लोग। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी +1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और +1।
अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -5 लैम्डा और +7। हमने बोला कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, आई। अब यह आ गया एफ ऑफ लैम्डा, हमने बोला था इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ लैम्डा। और वो एफ ऑफ लैम्डा बराबर क्या होगा, 0। तो लैम्डा की तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो हमने मैट्रिक्स रख सकते हो, तो हमने ए रख दिया है। तो यहाँ से प्रूव कर दिया हमने कि एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ लैम्डा बराबर 0 होगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +7 I2 बराबर क्या होगा, 0। अब लैम्डा की जगह ए रख दो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर -5a +7 टाइम्स I2 बराबर 0। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये नल मैट्रिक्स होगा। एक्चुअली 0 नहीं होता, ये नल मैट्रिक्स होता है। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स में क्वेश्चन अगर है तो सामने 0 नहीं होता, वो नल मैट्रिक्स होता है, मतलब कैपिटल O। तो ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट तुम ए स्क्वायर और वो निकाल के प्रूव कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बताना कि कितना आ रहा है। ए मैट्रिक्स में दिया गया है 2 3 -1 और 2, ये है ए। और पूछा गया है ए स्क्वायर -4a +7 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। वैसे ही स्क्वायर कर लेना, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7 कहीं भी लिखा होगा तो उसके बगल में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, आई जरूर लिखना पड़ेगा, और उस आई का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो हटाते इसको। अब देखो कुछ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर से। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज। पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में कल बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, फिर से हम थोड़ा सा चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे तुमको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसको क्या लिखोगे, ए इंटू ए लिखोगे। आई पे कोई भी पावर होगा तो क्या होगा, आई ही आएगा। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई मल्टीप्लाई होता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ही हो जाएगा। चाहे आई मल्टीप्लाई हो या फिर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, तब भी वो ए के बराबर माना जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो हरदम नल मैट्रिक्स ही आता है। ये मैट्रिक्स कुछ भी हो, नल मैट्रिक्स हो या ना, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये तुम लोगों को पता होगा, कल पढ़ाया था हमने। इसको हटा दे रहे हैं। चलो अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज, जिसको डिनोट करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको AT से या फिर A डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained